लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने गर्दा उड़ा दिया तो चंद्रशेखर आजाद ने इंडिया गठबंधन के होश। बीजेपी तो मानो अपना माथा ही पीटती रह गई और उसे अपने भविष्य का भय भी परेशान करने लगा। भय 2027 का, आने वाले विधानसभा चुनाव का। जी, अभी से बीजेपी सपा परेशान है कि एक और बड़का दमदार खिलाड़ी जो मैदान में आ गया। वैसे ये डर और टेंशन यूं ही नहीं होगी। दरअसल कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद कई विधानसभाएं झटक सकते हैं। पश्चिम यूपी में सभी समीकरणों को वो ध्वस्त कर सकते हैं। अब इसकी वजह लोकसभा चुनाव के आंकड़ों से समझिए। दरअसल चंद्रशेखर आजाद ने न केवल एक लोकसभा सीट नगीना जीती, बल्कि 5 विधानसभाएं जीत गए। बिजनौर में तो मानो एक तरफा सुनामी ले आए। अगर आप विधानसभा वार नतीजों को देखेंगे तो यही कहेंगे। तो चलिए देखिए क्या कहते हैं बिजनौर जिले के लोकसभा चुनाव के विधानसभा वार आंकड़े। बिजनौर जिले में लगती हैं 2 लोकसभाएं, एक नगीना और एक बिजनौर लोकसभा। अगर विधानसभाओं की बात करें तो इस जिले में आती हैं 8 विधानसभाएं, जहां नगीना, धामपुर, नहटौर, नूरपुर, नजीबाबाद में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को बड़ी लीड मिली। नगीना विधानसभा में चंद्रशेखर को 1,12,518 वोट मिले, जबकि बीजेपी को 68,880 यानी कि करीब 43,500 वोटों का मार्जिन। धामपुर में चंद्रशेखर को 90,518 वोट मिले तो बीजेपी को 73,680 वोट मिले, यानी कि करीब 16,800 वोटों के मार्जिन से लीड। वहीं नाहटौर विधानसभा में आजाद पार्टी को 1,03,544 वोट मिले, जबकि बीजेपी को 72,520 यानी कि करीब 31,000 वोटों से जीत। नूरपुर में चंद्रशेखर को 1,02,691 वोट मिले, जबकि बीजेपी को 75,728 यानी कि करीब 30,000 वोटों से जीत। नजीबाबाद विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 1,02,541 आजाद पार्टी को मिले वोट, जबकि बीजेपी को 68,943 यानी कि यहाँ पर करीब 33,500 वोटों से जीत। यानी कि इन 5 विधानसभाओं में छोटी मोटी लीड नहीं बल्कि बम्पर लीड चंद्रशेखर को मिली। यानी बिजनौर की 8 विधानसभाओं में से 5 पर चंद्रशेखर का राज रहा। वहीं 3 बिजनौर, चांदपुर, बढ़ापुर विधानसभाओं में सपा की साइकिल दौड़ी, यानी कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। आपको बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव में बिजनौर में मामला 50-50 का था, यानी 4 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि 4 पर समाजवादी पार्टी को। यानी इस बार चंद्रशेखर फैक्टर ने बीजेपी की तो बत्ती ही गुल कर दी, तो वहीं अखिलेश यादव को भी बड़ा झटका दिया। और अब लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से चंद्रशेखर एक्टिव हैं, माना जा रहा है कि अगर यही स्थितियां रही तो आने वाले विधानसभा चुनाव में वो कई विधानसभा सीटें झटक सकते हैं। वैसे आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। बिजनौर से संजीव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।